जैसे ही एक रिपोर्ट पहुंची डोनाल्ड ट्रंप के पास, उनकी नींद फिर से उड़ गई, क्योंकि अपने ही देश के अंदर पहले से घिरे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्यों ईरान के साथ युद्ध छेड़ा? युद्ध की वजह क्या थी? वजह तो वजह, इससे अमेरिका का फायदा क्या? और अगर फायदा भी नहीं तो ईरान से हुए इस युद्ध में हमें इतना नुकसान क्यों? यह लेकर अब लगातार अमेरिका की संसद में अमेरिका की जनता सवाल कर रही है ट्रंप से। ट्रंप इस बात को लेकर अभी हाल ही में फिर से धमकी देने पर उतर आए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज घेर लिया जाएगा, सेंटकॉम हमला करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो तमाम जहाज, उन देशों के जहाज जो देश ईरान की माइंस का समर्थन कर रहे हैं, उनको भी निशाना बनाएंगे। बहुत सारी कहानियां करी, लेकिन जैसी एक रिपोर्ट पहुंची कि कुवैत में जो ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिकन बेस को निशाना बनाया, उसकी रिपोर्ट सच्ची आप तक नहीं पहुंचाई। दरअसल वहां ड्रोन तो मार गिराए गए, अमेरिका के सैनिकों पर भी कहर टूटा है, उसके बाद होश उड़ गए। अब आप जानते हैं 25 लाख करोड़, जी हां, ये रकम तय की गई है ट्रंप की तरफ से, वो ईरान को देने के लिए तैयार हो गए। उनका कहना है कि जो कंपनसेशन की बात लगातार ईरान कर रहा है, वो 25 लाख करोड़ दिए जाएंगे ईरान को कंपनसेशन के तौर पर। लेकिन क्या ईरान की डिमांड सिर्फ इतनी बार है, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन आपको दिखाऊंगा कुवैत में हालात क्या थे, क्योंकि कुवैत की रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि ईरान मिसाइल और ड्रोन तो दाग रहा है, लेकिन उनका एयर डिफेंस सिस्टम उसे वहीं खत्म कर दे रहा है। तो फिर ये अमेरिका के सैनिकों पर यह आफत कैसे टूटी? क्यों कोहराम मचा हुआ है अमेरिका के अंदर कुवैत में हुई घटना पर, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये खबर देखिए, खबर निकल कर आई है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है अपने आप में। उन्होंने दावा किया कि ईरान की स्ट्राइक में, ईरान ने जो अभी हाल ही में पलटवार किया, स्ट्राइक नहीं कहूंगा क्योंकि दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास पर बड़ा अटैक किया गया, तो उसके बाद कुवैत के में बने हुए अमेरिकन बेस पर अटैक हुआ था, नहीं पलटवार था। ईरान ने जो पलटवार किया, अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है कुवैत के अंदर, वहां पर जो हमला किया, उसमें 5 अमेरिकन सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए, इंजर्ड 5 अमेरिकन। यही नहीं, इनका एक MQ-9 रीपर ड्रोन भी मार गिराया गया। और इसके बाद यह भी दावा किया जा रहा है कि आगे भी ऐसे हमले जारी रहेंगे। यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में पहुंची है जब कुवैत से किसी भी तरह की तस्वीर, खास तौर पर अमेरिका के मिलिट्री बेस की बाहर निकलना मना है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आप अगर यह सोच रहे हैं कि आपके मिलिट्री बेस या आपकी कोई गुप्तचर जगह है जहां पर आप आसानी से अपने नुकसान को दबाने की कोशिश करेंगे, तो अब इतना आसान नहीं रहा। यह दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, सैटेलाइट अलग अलग देशों के काम करते हैं और वो आपके देश के अंदर की तस्वीरें निकालकर दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो कुवैत की जो तस्वीर निकल कर आई कुवैत के में बने अमेरिकन बेस की, उसने होश उड़ा दिए। पेंटागन के पास अब शब्द नहीं है, क्योंकि हर एक हमले के बाद फौरन वहां पर एक कमेटी बैठती है, वहां पर पीट हेग्स से जो रक्षा मंत्री, उन्हें जवाब देना पड़ता है, मार्को रूबियो को जवाब देना पड़ता है। हाँ, ट्रंप चूंकि राष्ट्रपति हैं, इसलिए वो अभी फिलहाल इन सवाल जवाबों से दूर हैं, लेकिन जब संसद के अंदर आएंगे तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा। अब कमेटियों के सामने जवाब देना पड़े, इससे बचने के लिए एक नया तरीका अख्तियार किया। क्या है वो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल पढ़िए। ईरान शूट्स डाउन 7 US ड्रोन, 7 अमेरिकन ड्रोन मार गिराए हैं। शूट डाउन, ईरान ने अब तक 7 ड्रोन मार गिराए। ये सारे के सारे ड्रोन अमेरिका के ड्रोन हैं जो ईरान में जाकर, खास तौर पर दक्षिणी ईरान और खार्ग आइलैंड और कसम आइलैंड, वहां पर जाकर तबाही मचाने की कोशिश कर रहे थे। इनको ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। तो ये तमाम खबरें भी निकलकर सामने आई हैं कि बहुत भारी नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ रहा है यहां पर भी। इसके अलावा खबर देखिए, 3-4 तस्वीरें निकलकर भी आई हैं सामने, ये अमेरिका की मिलिट्री बेस की बताई जा रही हैं। दावा ये किया जा रहा है कि ये 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए कि 3 अमेरिकन बेस है, मिलिट्री बेस जो अमेरिका के खाड़ी देशों में के अलग अलग हिस्सों में बने हुए हैं। पता है सबको कि कतर में है, UAE में है, सऊदी अरब में है, बहरीन में है, कुवैत में है। तो ऐसे 3 अमेरिकन बेस, इराक में भी है, 3 अमेरिकन बेस को निशाना बनाया गया। भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ डील डील चिल्ला रहा था अमेरिका और दूसरी तरफ वो दक्षिणी ईरान पर डिफेंसिव मोड का बहाना बनाकर हमले कर रहा था। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती थी, ईरान ने पहले ही मना कर दिया था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ईरान ने जब ये पलटवार किया तो कुछ इस तरीके से 3 अमेरिकन बेस पूरी तरह से तबाह हो गए। तो इसकी भी एक खबर निकल कर आई। जैसे ये खबर अमेरिका तक पहुंची है तो एक तरीके से इसे सरेंडर मानिए, इसे अमेरिका की चाल मानिए, ट्रंप की चाल। ट्रंप यही काम करने के लिए जाने जा रहे हैं आजकल, इसीलिए उनके अपने ही देश में अमेरिका के अंदर ट्रंप को पागल तक कहा जाने लगा है। यह आदमी पागल हो गया है,
इसे पता ही नहीं क्या कर रहा है, क्योंकि एक होता है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बात पर तकरीबन एक लंबे समय तक टिका तो रहता है। यह आदमी हर एक घंटे पर अपना बयान बदलता है, यह आदमी हर एक दिन में अपना बयान बदलता है। एक तरफ ईरान के लोगों का सम्मान, ईरान से बातचीत, सही दिशा में बातचीत सब, और एक घंटे या एक दिन बाद ही ईरान पर बड़े हमले की पुष्टि करता नजर आता, समर्थन करता हुआ। सारा खेल कहां पर? ट्रुथ सोशल पर, उसी पर यह सारा गेम खेलता है। अब ऐसे में खबर निकल कर आई है, ट्रंप इज रेडी, द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, ट्रंप इज रेडी टू गिव ईरान $300 बिलियन। ईरान को $300 बिलियन देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। ये द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, क्योंकि कई सारे उसमें पॉइंट्स थे। एक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी था, जिसमें जब बातचीत सकारात्मक चल रही थी तो ईरान ने कहा कि 30 दिन के 24 मई को बयान आया था, उन्होंने कहा था कि 30 दिन बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले की तरह, यानी 28 फरवरी से पहले वाले हालात में होगा, टोल वगैरह कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उसके फौरन बाद अमेरिका ने हमला कर दिया, क्योंकि उस समय सकारात्मक बात चल रही, फिर से ईरान अटैक हो गया। अब उसमें पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर था, उसमें हर एक क्षेत्र, हर एक देश में, जैसे लेबनान, गजा पर हो रहे हमलों को रोके जाने की बात थी, मुआवजे की बात थी कि आपको हमारे देश में किए गए नुकसान का मुआवजा देना होगा, तो मुआवजे पर पहले आ गए हम। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि $300 बिलियन देने की बात है। द प्रपोज्ड यूएस ईरान पीस डील इंक्लूड्स ए $3 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन फंड। अब रिकंस्ट्रक्शन फंड के तौर पर दिया जाना है, यह कहा जा रहा है। देखिए खबर क्या है, युद्ध से हुए नुकसान के लिए ईरान को 25 लाख करोड़ का फंड देगा अमेरिका। इसे बताया यह जा रहा है कि वहां पर निवेश करेगा, जबकि ईरान अमेरिका का किसी भी तरह का निवेश नहीं स्वीकार करता। 1979 के बाद से क्लियर है, अमेरिका का कोई निवेश नहीं है ईरान के अंदर। इसमें बताया गया शांति समझौते के प्रस्ताव के मुताबिक अमेरिकी कंपनी ईरान में 25 लाख करोड़ का निवेश करेगी। नहीं, यह खबर नहीं है। कंपनीज, कोई भी अमेरिकन कंपनी ऐसे निवेश नहीं कर सकती। ईरान अपनी तरफ से अमेरिका के किसी भी सरकार हो, कंपनी हो, उसको अपने आप पैर पसारने की आज़ादी नहीं दे रहा है। हाँ, अगर यही काम उन पैसों से चीन या रूस की कंपनी जाकर वहां काम करें तो ईरान को दिक्कत नहीं है। हमारे देश की कंपनी जाकर कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ईरान को कभी ऐसी दिक्कत नहीं। चाबार पोर्ट बना ही रहे थे, वो तो मोदी जी के बहुत अथक प्रयासों की वजह से क्या क्या हुआ सबको पता, हमारे टैक्स पेयर का पैसा फूक गया। तो अमेरिका का नहीं है इसमें योगदान। अब आपको एक चीज दिखाता हूं, बड़ी खबर यह भी है, ट्रंप इजराइल का प्लान क्या है। लेबनानी सेना को हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़ा कर लेबनान को गृह युद्ध में झोंकने की कोशिश है। आपको याद होगा एक महीने पहले लेबनान की सरकार, उनके प्रतिनिधि पहुंचे थे अमेरिका और इजराइल के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर, उन्होंने समझौता कर लिया। तो समझौते में एक बात और निकल कर आई थी कि लेबनान की सेना आईडीएफ के साथ मिलकर हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ेगी, मतलब हिजबुल्लाह के खिलाफ। अब यह है कि पूरा प्लान तैयार किया गया था कि लेबनान की सेना को हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़ा करो, इजराइल की सेना चुपके से निकल जाए, हट जाए, फिर लेबनान की सेना वर्सेस हिजबुल्लाह होता रहे, एक दूसरे पे हमले करते रहे, अपने देश को तबाह करते रहे, और उसके बाद धीरे धीरे करके इजराइल वहां कब्जा करता चला जाए। यही इनकी रणनीति है, जिसके खिलाफ लेबनान की सरकार और सेना का पता नहीं, हिजबुल्लाह खड़ा है। नमस्कार।